हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन यानी आईडीपी, रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। तो सबसे पहले ये तीनों ही कैटेगरी फॉरेनर्स इन इंडिया के स्कोप के अंडर आती हैं। अब फॉरेनर्स कौन होते हैं? तो फॉरेनर्स जो होते हैं वो हमारे नेटिव नहीं होते, वो एक कंट्री के नेचुरलाइज पर्सन नहीं होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईडीपी यानी इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो ये वो ग्रुप होता है जो एक बहुत ही लार्ज नंबर में अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, और ये लोग अपनी कंट्री को कुछ रीजंस की वजह से छोड़ते हैं, जैसे कि किसी भी तरीके का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होना फर्स्ट, सेकंड है किसी भी तरीके का नेचुरल या मैन मेड कैलेमिटी का होना, थर्ड किसी भी तरीके का इंटरनल स्ट्राइफ होना, और फोर्थ सिस्टमैटिक वायलेशन होना फंडामेंटल राइट का। लेकिन जो आईडीपी होते हैं, इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं, वो जिस और जगह में, जिस और प्लेस में, कंट्री में मूव करते हैं, वहाँ पर उनके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि टू रिसीव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, टू रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायलेंस, किसी भी तरीके के फिजिकल वायलेंस से प्रोटेक्शन, मूवमेंट का फ्रीडम, अपने घर वापस जाने का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिटर्न होम सेफली, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेटल होने का फ्रीडम। इंडिया में आईडीपी के 3 कॉजेज हैं। पहला पॉलिटिकल कॉज, दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे रेफ्यूजी। रेफ्यूजी अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन 1951 वो पर्सन होते हैं जो फियर ऑफ परसिक्यूशन बाय रीजन ऑफ या तो रेस या रिलीजन या नेशनैलिटी या मेंबरशिप की वजह से अपनी कंट्री से मूव कर जाते हैं। तो उन्हें परसिक्यूशन का डर होता है, उन्हें वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट का डर होता है, और इसीलिए वो अपनी कंट्री छोड़ देते हैं। फिर आते हैं माइग्रेंट्स। माइग्रेंट वो पर्सन होते हैं जो यूजुअली अपनी जगह रिलोकेट करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स की वजह से। और अगर हम माइग्रेशन का टाइप देखें तो 2 तरीके का माइग्रेशन होता है, पहला इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में जो एक कंट्री के विद इन स्टेट में लोग माइग्रेट करते हैं, या तो जॉब रिक्वायरमेंट्स की वजह से या स्टडीज़ की वजह से, या फिर किसी भी तरीके के वॉयलेंस को एस्केप करने के लिए फैमिलीज माइग्रेट करती हैं विद इन द स्टेट, तो ये होता है इंटरनल माइग्रेशन। दूसरा टाइप होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन में जब वन कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है, तो वो होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इसी के साथ साथ फैमिलीज़ भी वॉयलेंस को एस्केप करने के लिए माइग्रेट कर सकती हैं। अगर हम कंक्लूड करें इस टॉपिक को तो हम कह सकते हैं कि जो आईडीपीज़ हैं या रिफ्यूजीज़ हैं या माइग्रेंट्स हैं, ये अपनी कंट्रीज़ छोड़ते हैं, पर जिस भी कंट्रीज़ में ये जाते हैं, असाइलम लेते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ इनके किसी भी तरीके के अधिकार नहीं होते। वहाँ भी इन्हें कुछ अधिकार या कुछ राइट्स बिल्कुल मिलते हैं। तो ये थे आईडीपीज, रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।